देखिए ये है एक सिलिंड्रिकल शेप पेपर। ओके, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो आपको ये शेप कैसे दिख रहा है, रेक्टेंगुलर साइड पे क्या है, लेंथ है और ब्रीथ है, लेंथ और ब्रीथ। सो देखो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल पेपर है, उसको मैंने ओपन किया तो मुझे रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है। ओके, सो ये है लेंथ एंड दिस इज द ब्रीथ। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका हमें क्या सीखना है आज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमें सीखना है कि कैसे आया है। सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला सीख चुके हैं क्लास 7th में, क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रीथ। ओके, सो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सर्कुलर शेप में बेस दिख रहा है, लेकिन वो कैसे दिख रहा है, सर्कुलर शेप दिख रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका बेस कैसे दिख रहा है, हमें बेस दिख रहा है सर्कुलर शेप, तो सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये क्या है दिख रहा है हमें, हाइट, और ये क्या है, आर। ओके, सर्कुलर बेस है तो इसका हमें यहाँ तक के आर मिलेगा, और ये है डायमीटर। ओके, सो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया, वैसे ही हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये 2 टाइम्स हमें सर्कुलर शेप दिख रहा है। ओके, और ये कर्व सरफेस एरिया, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस एच। प्रैक्टिस सेट 16.2 में आज हमें यही दो फॉर्मूलाज का यूज करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसके पहले आपने 16.1 अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो फॉर्म प्रैक्टिस सेट 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर, इन each example given below radius and base of a cylinder and its height are given, then find the curved surface area and total surface area। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, curved surface area and total surface area। ओके, सो फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिख लिया है, फिर भी आपको जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज लिख लेना है। क्या गिवन है, रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन में अगेन यहाँ पर लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, बाद में लिखना है हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो कर्व सरफेस एरिया, तो पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू गिवन है 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज हाइट। ओके, सो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 7 है तो उसको हम कैंसिल करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो यहाँ पे मिलता है 44 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड 44 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आ गया 44 1 44 एंड 0 एज इट इज। एरिया है तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, दोनों भी आप लिख सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो भी चलता है या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखे तो भी चलता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड वन इज टोटल सरफेस एरिया। सो यहाँ पे सेकेंड सॉल्व करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बाय हार्ट हमने लर्न किया है, यहाँ पे देखेंगे 2 पाई आर प्लस एच। तो देखो ये ब्रैकेट में है तो इसको पहले हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे पहले वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, आर का वैल्यू इज गिवन 7 सेंटीमीटर, अगेन आर प्लस एच, आर यानी क्या है 7 और एच इज 10। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 17, इन दोनों का एडिशन करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 17, सो हमें मिलेगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 17, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं 17 4 जा 68, तो यहाँ 8 लिखेंगे, 6 कैरी, 17 4 जा 68, 68 प्लस 6 is 74।
4 और यहाँ पे यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ओके, सो हमें मिल रहा है ये एरिया। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट वन दिया है फिनिश होता है। राइट इट डाउन। नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2.1 सेंटीमीटर। तो बस हमें यहाँ पर लिखना है 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2.1 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में लिख रहे हैं इसलिए फिर से लिखना है। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। बस हमें इसमें वैल्यूज पुटअप करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7। आर इज गिवन हियर 1.4 मल्टीप्लाइड बाय एच इज गिवन 2.1। ओके, 7 के टेबल में 14 आता है तो इसको हम कट करेंगे। 2 ज़ा 14 तो यहाँ आ रहा है 0.2। ओके, सो यहाँ मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.1। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले इसके जो पॉइंट्स गिवन है वो हम निकाल लेते हैं। जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ लिखेंगे हम 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइड बाय 10। आसानी से हो सकता है यहाँ पर कैलकुलेशन। जिनको भी डॉट जहाँ पे डेसिमल पॉइंट रहता है तो मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, ऊपर के जो न्यूमरेटर है उनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 44 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आएगा 2 1 ज़ा 2 और 42 डिवाइड बाय 100। ओके, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 41, सो देखो यहाँ पे आएगा 1848 डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड में अगर 10 है 100 है तो क्या करेंगे, ऊपर 2 डेसिमल्स के बाद में पॉइंट दे देंगे। ओके, तो ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। इस एरिया का एरिया मिल गया 18.48 सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, सेम थिंग। ओके, सो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो सेम वैसे ही करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाई 7। आर का वैल्यू गिवन है 1.4। इन दोनों का हमें एडिशन करना है 1.4 प्लस 2.1 हाइट। ओके, पहले इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल रहा है 0.2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आएगा हमारे। ओके, 2 के मल्टीपल। अब इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, देखो 4 + 1 5 डेसिमल पॉइंट और 2 + 1 इज 3। ओके, सो पहले इन डेसिमल्स को हम निकाल लेते हैं, यानी हमको कैलकुलेशंस में बहुत इजी हो जाएगा। 44 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइड बाय 10। आप अगर ऐसे सॉल्व करते हो तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। देन 44 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड बाय 100। ये 0 इसके साथ में कट होता है तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 44 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 10। ओके, इसका आंसर आएगा 7 4 ज़ा 28 कैरी 2 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30 डिवाइड बाय 10 मीन्स हमें मिलेगा यहाँ पे 30.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सो राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड हमें दिया है r इक्वल्स टू 2.5 एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। अगेन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुटअप करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय r इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 7 है, गेट्स कैंसल, तो यहाँ मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो इसका हम डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 10। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 ज़ा 50 22 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 10। ये 0 और ये 0 अगेन कैंसिल हो जाएगा। इसका और इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1 10 + 1 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया हमें मिला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिला है हमें
110 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस सेम वैसे ही यहाँ पे करना है हमें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 2.5 इन अ ब्रैकेट 2.5 प्लस h क्या है 7। सो यहाँ पे इसका डिवीजन नहीं होता है तो पहले इन ब्रैकेट को ऐड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7, इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाय 10। अगेन इसको मल्टीप्लिकेशन कर ले, इनका दोनों का एडिशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है। तो इसका अगर एडिशन करते 2.5 है तो 2 के साथ में 7 ऐड हो जाएगा तो 9.5 हो जाएगा ये। ओके 9.5 को हम कन्वर्ट करेंगे 95/10। ओके सो देखो यहाँ पर 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 5 आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इस 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके अगेन इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2, 2 11 जा 21। अब देखो हमारे पास में क्या बचा है यहाँ पर 11 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइड बाय 7। बेस में सिर्फ हमारे पास क्या है 7। ओके सो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमें यहाँ पर आएगा 11 सर मिला है 149.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 14928 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके राइट इट डाउन। थर्ड प्रॉब्लम भी फिनिश होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमें दिया है फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम। r इक्वल्स टू 70, h इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। r इक्वल्स टू 70 एंड h इज 1.4 सेंटीमीटर। ओके सो ये जो वैल्यू गिवन है इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय r इज 70 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर। देखो न्यूमरेटर 70 है, डिनोमिनेटर 7 है। 7 1 जा 7 और ये 0 से 10 7 जा 70। तो यहाँ हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ डेसिमल पॉइंट है इसको हम लिखेंगे 14 डिवाइड बाय 10। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहा तो कैंसिल। तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 44 मल्टीप्लाइड बाय 14। इसका पहले भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। 44 4 जा 56, तो यहाँ पे आएगा 6 कैरी 5, 44 4 जा 56 प्लस 5, तो यहाँ कितने मिले हैं 56 प्लस 5 61। ओके सो स्क्वायर सेंटीमीटर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम वैसे ही यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, r इज 70 और यहाँ पे 70 प्लस 1.4। ओके 1.4 से हमें ऐड करना है 70। पहले तो इसको डिवाइड कर लेंगे 70 क्योंकि 7 10 जा 70 और इन दोनों का एडिशन नीचे के लिखेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों का एडिशन करना है। 70 प्लस 1 इज 71 और 0.5 एज इट इज 71.4। ओके अगेन वही स्टेप करेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 71 714 डिवाइड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद में सिर्फ एक नंबर है तो यहाँ 0 ले लेंगे। ये 10 और ये 10 दैट विल बी कैंसल। ओके सो हमें मल्टीप्लिकेशन किसका करना है अभी 44 मल्टीप्लाइड बाय 714। सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 714 करते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सो कर्व सरफेस एरिया हमें मिला है 31416 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ऐसे ही फोर्थ प्रॉब्लम हमारा फिनिश होता है। अब एक ही प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 से बचा है, वो हम भी देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फर्स्ट में से 5 नंबर का दिया है 4.2 इज रेडियस एंड हाइट इज 14। यहाँ पे लिख लेते हैं 4.2 और हाइट इज 14 सेंटीमीटर। अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं यहाँ पर। सो फॉर्मूला अगेन अगेन एंड अगेन लिखना है आपको।
ओके 44.2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे लिखना है 44 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइड बाय 10 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। ओके इसका डेसिमल हटा के हमने नीचे ले लिया है पॉइंट। सो बस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 44 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 4 and 8 डिवाइड बाय 10, बस इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ 3696 डिवाइड बाय क्या है 10 है, तो यहाँ पर आएगा एक डेसिमल के बाद में 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें मिला है कर्व सरफेस एरिया हमें मिला है 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सेम वैसे ही हमें यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करनी है। पाई मीन्स 2/22/7, आर का वैल्यू है 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 प्लस 14, यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 0.6, क्योंकि 7 6 जा 42, सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों का एडिशन 14 प्लस 4 इज 18.2। ओके पहले डेसिमल इसको हम हटा देते हैं 22, तो यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 44 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 182 डिवाइड बाय 10। ओके इन सब का यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इन दोनों टर्म का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिल रहा है 48048 डिवाइड बाय 100, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है तो हम क्या करेंगे डेसिमल, हमें डेसिमल पुटअप करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 48, यानी 2 अगर डिवीजन में अगर 20 है तो यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं 4.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सो आपको आंसर मिलना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सो राइट इट डाउन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन फर्स्ट 16.2 में से। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।